Good morning and welcome students. Now I am going to teach you physics chapter 1 electricity, reference book S Chand publication. इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। आप अपने घरों में अपने आसपास ऐसे बहुत सारे अप्लाइंसेस देखे होंगे जो कि बिजली से चलते हैं, विद्युत से चलते हैं, और हमारे घर तक जो बिजली पहुंचती है वो किसी न किसी वायर यानी कि तार के माध्यम से पहुंचती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स। इस समय क्या है कि जो एनर्जी का जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होती है। और मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल में चेंज कर सकते हो, और किसी एनर्जी में हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हो, और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा सा इजीली हो जाता है। अन्य एनर्जी जैसे कोई मैकेनिकल एनर्जी है या कोई हीट एनर्जी है, जैसे आप अपने घर में क्या चला रहे हो, कोई भी मशीन चला रहे हो तो उसमें एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है। अपने हाथों से कोई मशीन चला रहे हैं, पड़ोस के घर में उतनी ऊर्जा आपको ट्रांसफ़र करनी है मैकेनिकल एनर्जी, तो आपको ऊर्जा ट्रांसफ़र करने में बहुत ही कठिनाई होगी। या आप अपने घर में कोई हीट जनरेट कर रहे हैं तो वो हीट सोचें कि बगैर पड़ोस के घर में हीट वो ट्रांसफ़र की जाए तो बहुत ही परेशानी होगी। लेकिन यदि उसी हीट को हम ट्रांसफ़र कर दें किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम दूर दराज कई सौ किलोमीटर तक वायर के माध्यम से भेज सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तरीके की आलू है। जैसे कि आलू किसी भी सब्ज़ी में बन सकती है, वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, हीट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। आप घर में साउंड वूफर वगैरह आपके घर में होगा, जानते हैं, तो इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हुई, सबसे पहले किसने देखा, क्या हुआ था। एक्चुअली में देखिए, जब हमारे बाल भी सूखे होते हैं, हम उस पर कंघी करते हैं और उसको किसी छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं, आपने ये सुना भी होगा, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। ये ही आकर्षण से शुरू होती थी वो इलेक्ट्रिसिटी। जब लोगों ने ये देखा तो धीरे धीरे और भी प्रैक्टिकल हुए, ठीक है। उसमें ग्लास रॉड को ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ जो है रब किया गया, तो उसमें भी अट्रैक्शन की पावर आई। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, और जहाँ कहीं भी अट्रैक्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन होता है, इसका मतलब है कि दोनों जो है नेगेटिव चीज़ें हैं, दोनों अपोजिट चीज़ें हैं जो एक दूसरे की ओर आना चाहती हैं। वहीं से जन्म होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आइए नेक्स्ट पेज पे। अपोजिट चार्ज, हाँ, अब चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर सेम जो है प्रॉपर्टी का चार्ज है, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से दोनों अगर नेगेटिव चार्ज हैं आपके पास तो वो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर दोनों अपोजिट चार्ज हैं, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि सेम लाइक चार्जेज आर रिपेल एंड लाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट, ठीक है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो फर्स्ट पॉइंट है, अपोजिट चार्ज आर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। अब कोई भी फिजिकल यूनिट होती है, कोई भी चीज़ क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, तो उसकी यूनिट होती है। जैसे कि एनर्जी है, उसकी भी यूनिट है। हम लोग फोर्स लगाते हैं, उसकी भी यूनिट है। कोई चीज़ सामान से खरीद बाज़ार से लेके आते हैं, केजी में लाते हैं, लीटर में लाते हैं, तो हर चीज़ की यूनिट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की भी यूनिट है, तो ठीक है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अभी आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज की एनर्जी क्या है, कूलम्ब है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की एनर्जी कूलम्ब है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट है kWh, किलोवाट आवर, उसको आगे डिस्कस किया जाएगा चैप्टर में। आप एक सैम्पल प्रॉब्लम देख रहे होंगे स्क्रीन पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के अंदर, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। आपको एक बहुत ही
रोचक तथ्य बता दूं कि जो जहाँ कहीं भी चार्ज होगा बेटा, वो किसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है आप लोग जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो कहीं पे भी चार्ज होगा तो बेटा इसी के मल्टीपल में होगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से होंगे। आधे इलेक्ट्रॉन की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जब आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है तो आधा चार्ज नहीं हो सकता है। यानी जहाँ कहीं भी चार्ज होगा बेटा वो क्वांटाइज्ड होगा, और क्वांटाइज होने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि 1 कूलम जो चार्ज है उसके अंदर, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। तो अगर 1 कूलम चार्ज है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करा दिया जाए तो निकल जाएगा। सपोज करते हैं कोई आपके पास बैग है, उसमें कई सारे गेंदे हैं, जिसका आपका वेट है कितना, 1100 ग्राम। अब आपको पता चलता है कि एक बॉल है, एक गेंद का जो है वेट कितना है, 50 ग्राम है, तो आप डिवाइड करा के निकाल सकते हो कितनी बॉल्स होंगी। उसी तरीके से आपको टोटल चार्ज 1 कूलम बता दिया गया है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे निकालने के लिए आप डिवाइड कराओगे। इफ़ चार्ज, आप नीचे देखो सोल्यूशन में दिया होगा, इफ चार्ज इज 1 कूलम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आगे आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि 1 कूलम चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगी। 1 कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। 6.25 इंटू 10⁻18 का मतलब है बेटा 6 to 5 के आगे आपको 16 टाइम्स ज़ीरो लगाने हैं। ठीक है, ये इतनी बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए फिजिक्स में इसको 10 की पावर में लिखा जाता है। ठीक है, फिर बात आती है कि बेटा आप देखे होंगे कई सारी चीज़ें में इलेक्ट्रिसिटी चलती है, कई सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलती है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि नंगे तारों को मत छुओ, और जिन तारों में ऊपर से प्लास्टिक चढ़ी हुई है, ठीक है, उसे छू लेते हैं। जैसे प्रेस का वायर है उसे हम छू लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर वही वायर क्या होता है, नहीं मतलब उसकी ऊपर की जो कवर है वो हटी होती है, उसे छू लेते हैं तो करंट हमें मार देता है। ठीक है, झटके लगते हैं, शॉक लगता है। तो किस किस मटेरियल में शॉक लगता है, किस में नहीं लगता है। जिस मटेरियल में आपको शॉक लग रहा है, झटके लग रहे हैं, वो बेटा क्या है, कंडक्टर है, और जिसमें शॉक नहीं लग रहा है वो इंसुलेटर है। ठीक है, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो, जिस मटेरियल में से, वो कहलाता है बेटा कंडक्टर, और जिस मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो वो इंसुलेटर कहलाता है। जितनी भी आपकी घर में अप्लाइंसेस के लिए बटन्स हैं, स्विच वगैरह हैं, वो सारी प्लास्टिक की या किसी विशेष मटेरियल की हैं, उसमें हमें करंट नहीं लगता है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, इंसुलेटर हैं। और कंडक्टर आप जानते हैं, वायर जितने भी होते हैं, मेटल वायर, वो सारे कंडक्टर होते हैं। घर में अगर आप देखे होंगे हीटर है, तो हीटर के जो नाइक्रोम का वायर है, जो मुड़ा मुड़ा हुआ सा वायर होता है, अभी इसमें आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो भी क्या है, एक तरीके का कंडक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, तो अगर एक लाइन में लिखना है आपको, तो दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। और इंसुलेटर में आप वही अपोजिट कर दो कि दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में बहुत सारे आप क्या वुड यानी कि लकड़ी, तो बेटा वुड जो है अगर हरी लकड़ी है तो वो जो है कंडक्टर का काम करेगी, और सूखी लकड़ी है तो इंसुलेटर का काम करेगी। इसके पीछे रीज़न है, चूँकि मटेरियल आप बोलोगे कि सर मटेरियल एक ही है, तो दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टी कैसी है। हाँ है, उसका रीज़न ये है कि जो गीली लकड़ी है, वेट वुड है आपके, उसमें वाटर की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज होती है, और वाटर जो है क्या है, वो कंडक्टर है, तो उस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। जैसे हरे बांस के पेड़ में जो है, आप किसी चीज़ की, हरे बांस का अगर पौधा है तो उसमें पेड़ है या कुछ भी है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वाटर होता है कुछ ना कुछ परसेंटेज। तो इस तरीके से आपका एक कंडक्टर हो गया। और इंसुलेटर में प्लास्टिक है, ठीक है, रबर है, बहुत सारे ऐसे कंडक्टर हैं, बहुत सारे इंसुलेटर हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक प्लग है, इलेक्ट्रिक प्लग है, देखिए मेटल पिन्स है। जितने भी इलेक्ट्रिक प्लग हैं वो प्लास्टिक के बने होंगे, लेकिन जिसमें से वो पिन निकलेगी वो मेटल पिन होगी। क्यों, क्योंकि उसको कंडक्ट करानी इलेक्ट्रिसिटी, तो वो मेटल जो है, मेटल से ही
नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, वही चीज़ें लिखी हैं जो हमने बताया। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। ग्लास, एबोनिक, रबर, ठीक है। मोस्ट प्लास्टिक, पेपर, ड्राई वुड देखो बेटा लिखा है, यानी कि सूखी लकड़ी, कॉटन, माइका, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पोर्सिलीन, ये सारी चीज़ें इंसुलेटर हैं। ऑल द कंडक्टर लाइक मेटल हैव सम इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली हेल्ड बाई न्यूक्लियाई टू दियर एटम। अब बेटा कैसे ये सारी चीज़ें, कोई कंडक्टर हो जा रहा है, कोई इंसुलेटर हो जा रहा है, क्या रीज़न है इसका? तो ब्रीफ में आइए हम जानते हैं। एक्चुअली में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि जो मेटल्स हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के पीछे आपको चार्ज का फ्लो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर हमारे मेटल, किसी भी मेटल रॉड है, मेटल का वायर है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब वहाँ उसके दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली में जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही होगी तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते होंगे, इधर से उधर घूमते होंगे। लेकिन जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दोगे, लगा दोगे दोनों उसके एंड पर, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों का मूव करना ही इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि दो तरीके से हम लोग उसको क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, दो तरीके से स्टडी करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो भी आपके मेटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है, जबकि कोई अगर नॉन मेटल है या कुछ इस तरीके का मटेरियल है, प्लास्टिक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं फ्लो होती है, तो आप सीधा सा रीज़न एक लाइन में देंगे कि जितने भी मेटल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एंड ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है उसमें। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे पोर्सिलीन है, ग्लास है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट नहीं हो सकती है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ है ही नहीं उसकी मूवमेंट कहाँ से होगी, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, इंसुलेटर हो जाते हैं। ठीक है, आई थिंक अब आपको बेटा नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। आप कंटिन्यूस पढ़ते रहिए बस, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।